क्या आप अपने घर को सुंदर बनाना चाहते हैं? क्या आप दीवारों पर सीलन दीमक से परेशान हैं? क्या आप नया घर बनवा रहे हैं? तो आइए हमारे पास मतलब मां शारदा एंटरप्राइजेस के शोरूम में हम देंगे आकर्षक समाधान। लाइफ टाइम चलने वाली 3D UV मार्बल की आकर्षक दीवारें। डेको स्टार, द लीडर ऑफ होम डेकोरेशन, सागर का शोरूम मां शारदा एंटरप्राइजेस। हमारा पता है तिली, राजघाट चौराहा, सोमनाथपुरम रोड, सागर। संपर्क करें रत्नेश जड़िया। मोबाइल नंबर 7000624396 और 9691987669। सर, और आप लोग जिस समाज से आते हो उसी समाज का कार्यक्रम है, तो आप क्या विरोध किस तरीके से प्रदर्शन करेंगे? जो आप लोग कह रहे हैं किस तरीके से करेंगे वहाँ पर जी सर, और क्यों करेंगे? जी 12 तारीख को जो माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे सागर आ रहे हैं रविदास संत शिरोमणि जी का मंदिर का भूमि पूजन करने के लिए, तो हम बड्डा विकास खंड के सभी लोग समाज के माते, मुखिया, सरपंच जितने हैं हम विकास खंड के, अन्य एवं अन्य विकास खंडों के सभी लोग एकत्र होकर माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम में शामिल सभी हो रहे हैं। लेकिन हमारे जो कार्य निर्माण और जिस मुसीबतों से हम लोग गुजर रहे हैं वे उसका विरोध करेंगे माननीय प्रधानमंत्री जी के सामने जाकर के। मेरे यहाँ देखिए हालत, मेरे ग्रामों की क्या हालत है, मेरी पंचायत की क्या हालत है, मेरे लोगों की, अनुसूचित जनजाति के लोगों की क्या समस्याएं बनी हुई, जिस पे आप कोई गौरगिरी नहीं, ना कोई विधायक सुनता ना है, ना कोई मंत्री सुनता है, ना कोई अधिकारी कर्मचारी सुनता है, जिससे हम लोग अति परेशान हैं, जिसकी जरूर हम लोग जाकर 12 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री के सामने जाकर इस बात को जरूर उनके सामने रखेंगे कि एक क्या है हमारे देश के अंदर। आप एक तरफ से हमारी समाज को मतलब एकदम सहूलियत देने की और सब सुविधाएं देने की घोषणा करते हैं, और एक तरफ हमारी समाज में यह है मतलब किस तरीके से हम लोगों के लिए आगे अपनों गुजारा करें। आगे लोगों ने आवास है हमारे पास, ने रोड या हमारे पास। ये सुनते हैं प्रशासन के अधिकारी वहाँ पे जो बैठे हुए हैं आप लोगों की कोई बात नहीं? कोई बात नहीं सुनते हैं। वही सुनते होते तो आगे कोई कार्यक्रम बढ़ता था सर। ये कोई नहीं सुनते हैं हमारे लोगों की। मतलब हम लोग जब तक यहाँ कलेक्टर के पास आए, कलेक्टर आया आपके पास? नहीं आए सर, मेरे पास कलेक्टर नहीं आए सर, कलेक्टर भी नहीं आए मेरे पास। मतलब यहाँ पर खड़े लगभग 2 घंटे से सभी लोग 2-3 घंटे हो गए हैं यहाँ पर खड़े, मतलब कलेक्टर नहीं आए पास में। और ये जो अधिकारी कर्मचारी हैं जाति को सूचक अपमान भी करते हैं क्या आपका? जी सर, जाति अपमान तो होता है सर, जिसी से तो हम लोगों के कोई कार्य नहीं हो रहा है। हमारे पंचायत के निर्माण कार्य नहीं हो रहा है, कोई सुनाई नहीं हो रही हमारी। कोई आपके गांव में विकास पर्व पहुंचा? कोई से तो सर बोल रहे हैं कि एक टीम तो भेजो आप वहाँ से मरिया में, चल के देखो मौका पे क्या हाल है यार। चल के देखो कहाँ रोड है, कहाँ रेलवे की व्यवस्था है, कहाँ पानी की व्यवस्था है, कहाँ का है नाली नहीं, ये तो देखो आप। चल वहाँ से कितना पानी आता है, इतना पानी आता है कि मकान में इतना हो जाता है। विधायक जी कोई मंत्री कहाँ पहुँचेगा? प्रशासन के लोगों से CO मैडम से गुजारिश कर रहे हैं हमारे बंडा की कि मैडम आप मेरे यहाँ चल के देखिए, आप मेरे ग्राम पंचायत में क्या है क्या नहीं है। तो वे नहीं सुन नहीं बोल रहे हाँ जा हो जाएगा हो जाएगा। मतलब पटवारी से लेके BDO, तहसीलदार सब पूरे पे के नेतागिरी है बंडा में बहुत ज्यादा। अबे भी हम चाहें कि तुमसे काम कराना तो तुम एक बार फोन लगे और दूसरे से पूछने पर के काहे पे साइन करें कि नहीं करें, नहीं हो सकता। अगर मना करिए तो साइन नहीं होंगे सर। आप आज यहाँ क्यों आई? गाँव से इतनी दूर 25 किलोमीटर दूर ज्ञापन देने क्यों आई है? मैडम परेशान कर रही हैं। क्या परेशान कर रही है? आगमान कलर भगा दे, आजकल हो जाए 6 महीना से परेशान है, कोई काम नहीं कर रहे हैं गाँव में। सिमरिया की मुख्य समस्या है कि सरपंच और सरपंच प्रतिनिधि दोनों CO के पास जाते हैं, बंडा CO के पास। एक तो वो मिलने से मना कर देती हैं, दूसरा जो प्रस्ताव देते हैं पंचायत के, ग्राम पंचायत के विकास कार्यों का, उस पर वो कार्यवाही नहीं करते हैं। GAD के आदेश हैं कि जनप्रतिनिधि को बुला के बैठाला जाए, उनसे संतोषी से जनहित की जो मुद्दे हैं उनको समझा जाए, उन पर कार्यवाही की जाए, अमल किया जाए और त्वरित कार्यवाही की जाए। ऐसा बंडा CO बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। अभी जैसा कि आपने वर्तमान में देखा होगा कि भाजपा ने और प्रशासन ने मिलकर विकास यात्रा निकाली थी,
इनको अनुसूचित जाति वर्ग की ग्राम पंचायत सिमरिया में जाने का मौका नहीं मिला। इससे प्रशासन की भेदभाव नीति उजागर होती है। अगर वो वास्तव में विकास की बात करते हैं तो ग्राम पंचायत अनुसूचित जाति वर्ग की ग्राम पंचायत में जाते और वहाँ के विकास कार्यों का जायजा लेते। जहाँ पे सड़कें नहीं हैं बन पाई हैं, गरीबों जो अनुसूचित जाति वर्ग के थे, जनजाति वर्ग के थे, उनकी कुटीरें मंजूर नहीं हो पाई हैं। ये जो बच्चे पानी में से निकल रहे हैं कीचड़ में से, ये कब से चल रहा है सर? ये करीब 1-1.5 साल से काफी कीचड़ है, 2 साल होने को आ गए हैं। काफी लोग परेशान हैं, बीमारी हालत में भी परेशान होते हैं। मरीजों को अस्पताल ले जाने में असुविधा होती है, बच्चियों को स्कूल जाने में असुविधा होती है। ये जो समस्या दिखाई दे रही है इसमें तस्वीरों में कि बच्चे स्कूल के जा रहे हैं कीचड़ से होके, कौन से गांव का मामला है और क्या है ये भाई साहब? ये ग्राम पंचायत समरिया विकासखंड बंडा जिला सागर का है। तो ये क्या दिक्कतें हैं वहाँ पे? भाई साहब दिक्कत है मतलब बहुत, ये रोड की मेन दिक्कत है भाई साहब। यहाँ पे भाई साहब ये है कि 50-60 बच्चे स्कूल के छोटे छोटे बच्चे उसमें और बड़े बच्चे भी हैं, तो वो सब लोग भाई साहब इस कच्चे रास्ते से बहुत परेशानी में निकलते हैं। मतलब बारिश के समय 4 महीने मतलब भाई साहब ऐसा है कि बहुत समस्या रहती है इसमें। यहाँ भाई साहब बिजली के तार भी हैं भाई साहब, वो 8-8 फीट ऊपर से ऐसे लटक रहे हैं भाई साहब, और बच्चे उसको देख के निकल रहे हैं। मतलब बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो ये स्कूली बच्चे रोज इसी तरीके से जाते जी, डेली इसी बच्चे से भाई साहब कई सालों से मतलब कभी रोड बनी, मतलब ये रोड भाई साहब ऐसा है कि हमने बचपन से भाई साहब इसी रास्ते से निकल रहे हैं हम लोग। अच्छा ये बताइए कि इसको बनवाने के लिए प्रयास नहीं हुए कि सड़क, अब तो बहुत जो सरकार है बहुत करती है कि फटाफट सड़कें बनती हैं। जी भाई साहब बहुत प्रयास कर चुके भाई साहब, सब जगह जाके देख लिया भाई साहब, मंत्री जी के यहाँ भी जाके देख लिया भाई साहब, और सब जगह प्रयास करवा दिया और मतलब अधिकारियों से भी बोल चुके, लेकिन भाई साहब कोई कार्रवाई नहीं हो रही भाई साहब इस पे। जब वहाँ जो जनपद सीओ है वो उनसे बात नहीं हुई? भाई साहब सबसे बात कर चुके, उनसे ही बात की है भाई साहब, तो उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं कर रहा है भाई साहब। क्या बोलते हैं भाई साहब? वो मतलब कोई बात ही नहीं करते उस बारे में और बोलते भी नहीं कुछ, बोलते हैं हो जाएगा इसी में भाई साहब। आज आप लोग कुछ कार्रवाई कर रहे हैं? जी भाई साहब आज हम लोग भाई साहब कलेक्टर साहब के लिए भाई साहब ज्ञापन दे रहे हैं उसी के उसमें रोड के मामले में लेके, और गांव की समस्याओं को लेके हर चीज से परेशान है भाई साहब। गांव में कोई भी विकास नहीं हो रहा है। जो सरकार कहती है कि हम सभी समाजों के साथ समान व्यवहार करते हैं, इस पंचायत में है क्या ऐसा? देखिए जैसा कि आपको नजर आ रहा होगा, ये हमारी बहन अहरवार समाज से आती हैं और सिमरिया ग्राम पंचायत की सरपंच हैं, लेकिन इनके साथ दोषपूर्ण व्यवहार किया जाता है। जैसा उन्होंने बताया, सीओ सामान्य वर्ग की मैडम है, इनके साथ जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अगर ये कोई प्रस्ताव लेके जाती हैं तो इनको प्रस्ताव ठंडे बस्ते में बल्कि कचरा की टोकरी में फेंक दिया जाता है, और इनसे कहा जाता है, इन्होंने मुझे बताया अभी, कि तुम छोटी जाति के हो, तुम्हें कोई बात करने का अधिकार नहीं है। एक तरफ तो शिवराज सिंह चौहान जी और देश के मुखिया नरेंद्र मोदी जी समरसता की बात करते हैं, और यहाँ पर समरसता उजागर हो, ये किस तरह की समरसता की बात करते हैं। लोग कहते हैं कि 74 साल की आजादी के बाद छुआछूत बंद हो गया है, लेकिन ये सरपंच जनप्रतिनिधि हैं। जब जनप्रतिनिधि के साथ ऐसा व्यवहार होता है तो आम पब्लिक के साथ क्या व्यवहार होता होगा, आप स्वयं समझदार हैं। तो यहाँ तो आपने कर लिया विरोध, अब आगे भी कहीं करेंगे विरोध? नहीं, आगे हम लोग सारे, हमारे साथ हियालाल भाई हैं, सरपंच प्रतिनिधि हैं, हमारे जो सरपंच जी हैं वहीं सायगढ़ पंचायत के, और हम तमाम लोग हैं इनके साथ हैं, क्योंकि हम लोग भी हर जाति के हैं। इनके लिए जो भी दिक्कत होगी हम इनके साथ कांधे से कांधा लड़ाकर इनकी लड़ाई के लिए आगे ले जाएंगे, और अगर इसके बाद भी सीएमओ मैडम को वहाँ से हटाया नहीं गया, इनकी मूलभूत सुविधाएं मुहैया नहीं कराएंगे, हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे पूरे अहरवार समाज के लोग। हमारे घर में खोदना। ये जो बच्चे जा रहे हैं, हमारे बच्चे पूरे परेशान, स्कूल नहीं जा पाते हैं बरसातों में। ये कीचड़ में से जा रहे हैं, जो कीचड़ में से इतने गहरे खपत हैं, कहाँ ले जाए बच्चों ने, कोई बाहर निकलता है। ये बच्चों की समस्या कितने दिन से ये पैदल जा रहे हैं, जो गाँव के लोग या जो कई सालों से है परेशानी, हमारे कई सालों से परेशानी है। कई पीढ़ी निकल गई हैं ऐसे बच्चे, हम बड़े हो गए, नाती पोता है तो वे भी नहीं पढ़ पा रहे, बच्चे नहीं पढ़ पाए हमारे। जैसे गांव के लोग बीमार हो जाते तो कैसे ले जाते? ले जाते कंधा पे धर कोल्टे सीधे, कोई मर जाता गाली में, नहीं पहुंच पाता अस्पताल है। तो क्या नाम है आपका? हमारा निर्मला। कि जो वहाँ के जो कुछ दबंग लोग हैं जिन्होंने सैकड़ों एकड़ जमीनें खरीद ली हैं, वो नहीं बनने दे रहे हैं क्या?
जी सर, इसमें ये तो वो मैडम जाने या हम जाने, हमारे सामने की बात नहीं है सर, लेकिन मैडम कुछ दबाव में है। नहीं तो काम क्यों नहीं कर रहे भाई, कौन रोक रहा मैडम है जो सुबह मैडम है, तो मैं सरपंच प्रतिनिधि होने के नाते कई बार इनसे मिल चुका। आवेदन देते हैं इनके हाथ में तो वो आवेदन नहीं लेती हाथ में, जा हाँ वहाँ बाहर जाओ, बाहर दे दो। वो कभी मेरे लिए वहाँ कुर्सी पे नहीं बैठने देती हैं और अपमान करती हैं। मतलब ये कि तुम हम जानते हैं कि तुम किस जाति के हो, इससे तुम बाहर निकल जाओ, होगा तुम्हारा काम। वही सचिव सर करीब 6 महीने। हाँ, सचिव कब से नहीं है? सचिव 6 महीने से परेशान करे मेरे लिए। पहले जो सचिव है कि नहीं सचिव आपके? सचिव मेरे पास मेरी पंचायत में है, हाँ। लेकिन वो सस्पेंड था सर। अब उसको 3 महीने से उसके लिए चार्ज में आया, तो उसके वित्तीय चार्ज उसके पास नहीं है। पैसा निकालने का, पैसा देने का काम, कोई बढ़ाने का नहीं काम, पंचायत में कराने का कोई उसका सब बंद है। मैंने मैडम से प्रार्थना करी हाथ जोड़ के मैडम मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे लिए कोई सचिव आप दूसरा दे दो। बोली नहीं वही रहेगा सचिव वही रहेगा, आपका दूसरा नहीं हो सकता। नहीं, मैडम जो मना करती हैं कौन है, क्या नाम है इनका? प्रष्टा जैन। कहाँ पे पदस्थ है? जे बंडा जनपद में। अब आप क्या चाह रहे हैं? अब उनके लिए मैडम के लिए अलग करी जाए वहाँ से और कोई दूसरा अच्छा सीओ भेजा जाए जनपद पंचायत में, जिससे हमारी पंचायत का कार्यकाल की जांच भी की जाए। और 78 पंचायतों के जो सरपंच है, 78 पंचायतों में सर संपूर्ण रूप से सभी परेशान हैं, लेकिन उनकी अगस के मारे कुछ कह नहीं पाते हैं लोग। इससे आज हमें करीब 6 महीने से परेशान हैं। जब आज बेबस होने से हो के और कलेक्टर के पास आने पड़ा और 3 बार और पूर्व आ चुके। शहर से बाहर जाने के लिए वन वे टैक्सी चाहिए या लोकल सिटी के लिए कैब या फिर एयरपोर्ट पिकअप ड्रॉप की हो जरूरत? चुनिए अपने पसंद की कैब और पाइए बेस्ट ऑफर्स के साथ मोस्ट कंफर्टेबल राइड सिर्फ और सिर्फ 77 कैब्स ऐप पर। आज ही गूगल प्ले स्टोर से 77 कैब्स की ऐप डाउनलोड करें या विजिट करें www.77cabs.com और बुक करें अपनी राइड। आई वेयर, सनग्लासेस और कॉन्टैक्ट लेंस के सभी लीडिंग ब्रांड्स अब एक ही छत के नीचे। अग्रवाल आई केयर, द्वारका जी कॉम्प्लेक्स, सिविल लाइंस, सागर। क्या आप महंगी दवाओं के खर्चे से परेशान हैं? अब इस चिंता से मुक्त हो जाइए। दवाओं के खर्चे में कीजिए 90% तक की बचत। दवा इंडिया जेनेरिक फार्मेसी के साथ उच्च गुणवत्ता और कम कीमत दोनों एक साथ। 1500 से अधिक दवाइयां उपलब्ध, सभी उत्पाद FDA द्वारा प्रमाणित। हमारा पता है दवा इंडिया जेनेरिक फार्मेसी, सुगंधा कॉम्प्लेक्स, परकोटा, सागर।